शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय आत्मा का प्रसंग चल रहा है। श्लोक संख्या 24 तक पाठ हो गया था। आज हम 25 से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। 25वां श्लोक है, अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। पूर्व के श्लोकों में बताया गया कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम किले दयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। उस प्रसंग को बताते हुए यहाँ पर आत्मा के विषय में कहा गया, अव्यक्तो अयम, यह जो आत्मा है ये अव्यक्त है। इसके विषय में कुछ व्यक्त नहीं किया जा सकता। अयम अचिंत्य, और ये चिंतन से भी परे है। इसके विषय में कुछ विशेष चिंतन नहीं किया जा सकता। अयम अविकार्य, और यह आत्मा विकार रहित है। तस्मात् उच्यते, ऐसा कहा गया है इसलिए हे अर्जुन, एनम एवं विदित्वा, इस आत्मा को जिसको अव्यक्त कहा गया, अचिंत्य कहा गया, अविकारी कहा गया, इसको जान करके ना सोचितुम अर्हसि, शोक करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये विषय, ये प्रसंग शोक करने का नहीं है। तो सर्वप्रथम शब्द आया अव्यक्त। आत्मा कैसा है? अव्यक्त है। अव्यक्त शब्द सांख्य सिद्धांत का है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति को अव्यक्त कहा है। अव्यक्त अर्थात इंद्रियों से ना दिखने वाला। जो पदार्थ इंद्रियों द्वारा अनुभव होते हैं उनको व्यक्त कहते हैं। संसार की सब वस्तुएं व्यक्त हैं। संसार हमें दिखता है, इसलिए हम उसे व्यक्त कहते हैं। लेकिन जो नहीं दिखता है उसे हम अव्यक्त कहते हैं। और इस व्यक्त का जो बखान करता है उसे व्यक्ति कहते हैं। आप व्यक्ति शब्द सुनते होंगे। व्यक्ति शब्द आपकी बुद्धि में पता नहीं कभी घुसा हो या नहीं घुसा हो, लेकिन जो व्यक्त है, जो दिखाई दे रहा है, अथवा जो अव्यक्त है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, उसके विषय में कह देना, वो जो कहने वाला है वो है व्यक्ति। वो व्यक्ति है। संसार का मूल कारण प्रकृति है। प्रकृति कैसी है? अव्यक्त है। संसार कैसा है? व्यक्त है। ठीक है ना?
तो जो दिखाई देगा उसी को व्यक्त किया जा सकता है, और जो दिखाई नहीं देगा उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आत्मा कैसा है? अव्यक्त है, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा उसे देखा नहीं जा सकता। और अचिंत्य, चिंतन किससे करते हैं? चिंतन मन से करते हैं। तो मन का विषय भी आत्मा नहीं है। मन का विषय तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का विषय विषय है। तो मन का भी सामर्थ्य नहीं है कि मन ठीक ठीक पूरा पूरा आत्मा के विषय में बता दे। और आत्मा को क्या कहा? अविकारी, विकार रहित। परमात्मा कैसा है? निर्विकार। और आत्मा कैसा है? निर्विकार। बस यही गड़बड़ कर देते हैं लोग, आत्मा को विकारी मानने लग जाते हैं। विकार का मतलब होता है विगाड़, घटना, बढ़ना, सड़ना, गलना, ह्रास, वृद्धि, क्षय, न्यूनता, अधिकता, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, ये सब क्या है? ये विकार है। आत्मा ना घटता है, ना बढ़ता है, न सड़ता है, न गलता है, न वृद्धि होती, न क्षय होता। जो विकार वस्तुओं में दिखाई देते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार का विकार आत्मा में नहीं होता। चूंकि स्वस्वामी संबंध के कारण, अविद्या के कारण, वो विकार हम स्वयं पर आरूढ़ कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे भोजन किया तो क्या लगता है कि मेरा पेट भर गया। तो शरीर का भाग बड़ा है, आत्मा का भाग थोड़ी बड़ा है, लेकिन हमने क्या मान लिया कि हम बढ़ गए। शरीर मोटा हुआ तो क्या माना कि मैं मोटा हो गया, और शरीर का वजन गिरा तो क्या माना कि मैं दुबला हो गया। धूप में ज़्यादा घूमे, शरीर काला हुआ तो क्या कहा कि मैं काला हो गया। और छांव में रहे, अच्छी दिनचर्या में रहे तो शरीर गोरा हुआ तो क्या कहते हैं कि देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। तो ये सब विकार हैं। ये सारे विकार शरीर के हैं, आत्मा के नहीं हैं। लेकिन अविद्या के प्रभाव से हम उसे क्या मान लेते हैं कि ये विकार किस में हो रहे हैं? आत्मा में। तो ये जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, ये विकार है। दूसरों के सुख से सुखी हो जाते हैं, ये भी विकार है। जो सर्दी से प्रभावित होना है, गर्मी से प्रभावित होना है, किसी को लाभ मिला उससे प्रभावित हुए और हानि हुई उससे प्रभावित हुए, ये प्रभावित होना है विकार। तो वो वस्तु में हो रहा है, व्यक्ति में नहीं हो रहा है। व्यक्ति कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा व्यक्ति है, तो व्यक्ति में विकार नहीं है, वस्तुओं में विकार होता है। आत्मा कैसा है? अविकारी है, विकार रहित है। तो हे अर्जुन, यह जो आत्मा है ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है, इसलिए इसके विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है, सोचना नहीं चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। आ गया श्लोक समझ में? आगे बढ़े। 26वां श्लोक। अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुम अर्हसि। पहले तो आत्मा को लक्ष्य में करके इतना सारा उपदेश श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा अर्जुन को दिया गया कि भाई कुछ तो इसके पल्ले पड़े, कुछ तो इसकी समझ में आए। लेकिन लगा कि इसको ये सूक्ष्म बातें, ये अध्यात्म की बातें ये इसको समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि यह शोक संतप्त है। तो मोटी मोटी बात कर लेते हैं, ऊपर ऊपर की बात कर लेते हैं, स्थूल रूप से बात कर लेते हैं। तो दूसरे तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया। अत चैनम नित्य जातम, यदि इस आत्मा को नित्य जातम, सदा जन्मने वाला मानो, नित्यम व मन्यसे मृतम, और
इसको सदा मरने वाला मानो। तथापि महाबाहो एवं सोचितुम न अर्हसि। फिर भी हे महाबाहो अर्जुन, शोक तो करना भी नहीं चाहिए। पिछले प्रसंगों में कहा कि ये अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। न इसको शस्त्र काट सकते हैं, न पानी गला सकता है, न आग जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। यह उपदेश दिया गया श्री कृष्ण जी के माध्यम से। तो हो सकता है अगर थोड़ी गुंजाइश रही हो और कुछ समझने की अभिलाषा रही हो, ये आध्यात्मिक उपदेश उसकी बुद्धि में ना बैठा हो, तो दूसरे प्रकार से समझाया है कि यदि तुम ऐसा मान लो कि ये आत्मा जन्मता है, नित्य जातम, तो नियम क्या है कि जो जन्मेगा वो मरेगा। तो ये जो हैं आपके पितामह भीष्म, द्रोण, शल्य, दुर्योधन, कर्ण, उस पक्ष के जो लोग हैं, और ऐसा तो है नहीं कि तुम लड़ोगे तो तुम्हारे नहीं मरेंगे, तुम्हारे भी तो मरेंगे, तुम्हारे लोग भी मरेंगे। तो ये सब जन्मे हैं। इस शरीर को ही तुम थोड़ी देर के लिए आत्मा मान लो। तो जब ये जन्मे हैं तो मरेंगे या नहीं मरेंगे बताओ? मरेंगे। आज नहीं तो कल मरना ही है। और दूसरा क्या कहा कि नित्यम वा मन्य से मृतम, अथवा तुम इनको मरने वाला समझ लो, या तो जन्मने वाला समझ लो या मरने वाला समझ लो। तो जो जन्मेगा वो मरेगा, और जो मरेगा वो जन्मेगा। तो जो मरेगा वो तो मरेगा ही, और जो जन्मेगा वो भी मरेगा। तो फिर तुझे किस बात का शौक है? तू नहीं भी मारेगा तब भी मरेगा, और केवल वही नहीं मरेंगे, तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। तो देर किस बात की? इस बात को यदि अर्जुन पकड़ ले और अर्जुन ये कहे कि हाँ केशव, ये बात तुम्हारी ठीक है कि जो जन्मेगा वो मरेगा और जिसको मरना है वो तो मरेगा ही, तो हम अपने हाथ क्यों बंदे करें? हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो क्या बात निकल करके आएगी? बोले तुम्हारे पूर्वजों का कुछ इतिहास है या नहीं है? तो तुम्हारा कल इतिहास बनेगा या नहीं बनेगा? बोले बनेगा। तो अभी तक तुम्हारे विषय में क्या इतिहास था कि अर्जुन कैसा था? निद्रा विजयी था, और कठोर 13 वर्ष उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, इंद्र को जीता, और उसने शिव से को प्रसन्न करके विद्या अर्जित की, इंद्र को प्रसन्न करके विद्या अर्जित की, और बहुत परिश्रम करके उसने पुरुषार्थ किया, धनुर्धर बना, और उसने कई युद्धों में कई महारथियों को हराया। बोले हाँ ये इतिहास बनेगा। लेकिन ये भी तो इतिहास बनेगा कि एंड टाइम पर जब घर में लड़ाई शुरू हुई तो उसके अंदर कायरता आ गई। बोले ये बात भी सही है। जितना तू महाबली धनुर्धर माना जाता है, यहां पर सरेंडर करना तेरी सारी वीरता पर पानी फेर देगा, क्योंकि इतिहास तो लिखा जाएगा ना। और दूसरी बात यह है कि जो लोग धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं, जिनका प्रभाव ऐसा हो गया है कि उनके प्रभाव से सत्य दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो धर्म, वो सत्य इनके रहते रहते जब इनके हाथ में सिंहासन होगा, इनके सिर माथे सिंहासन का मुकुट होगा, राज्य मुकुट होगा, राज्यश्री होगी, तो बताओ जब तक ये जिएंगे तब तक और ये कितना अनर्थ करेंगे। और अभी तो केवल तुम परेशान हो रहे हो, फिर आगे जाकर के ना जाने कितनी मानव जाति को प्रताड़ित करेंगे। भले ही जब मरेंगे तब मरेंगे,
लेकिन पाप अधर्म कितना छा जाएगा, विचारणीय है या नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि फिर उसको ऐसे समझाया जाता, क्योंकि जब समझाने वाला कृष्ण है और समझने वाला अर्जुन है तो बात पक्की होनी ही है। लेकिन जिसको समझना नहीं है दुर्योधन, उसको तो ब्रह्मा भी उतर के आ जाए तो ना समझा सके, क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया कि हम तो तुम्हारे शिष्य नहीं है, और अर्जुन ने क्या कहा कि हम तुम्हारे शिष्य हैं। तो श्री कृष्ण जी से क्या बात समझ में आती है कि समझाओ उसको जो समझना चाहता है, जो नहीं समझना चाहता उसको समझाने से बेहतर है स्वयं समझ जाओ। तो दुर्योधन को समझाया, लेकिन वो समझना नहीं चाहा, तो कृष्ण जी स्वयं समझ गए कि अब करना क्या है। और अर्जुन ने कहा कि साहब मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, मैं तो किंग करता विभुमूढ़ हो गया हूँ, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, मैं तो धर्ममूढ़ चेता हो गया हूँ। इसलिए अब मैं शिष्य बन गया हूँ, तुम मुझे साध हो और मुझे बताओ कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, मुझे समझाओ, मैं समझना चाहता हूँ। तो अर्जुन समझना चाहता था, इसलिए इतना समझाया गया। समझ में आ रहा है? इसलिए अलग अलग दृष्टांतों के माध्यम से, अलग अलग शैली के माध्यम से श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को समझाया गया कि यदि तू ये मान ले थोड़ी देर के लिए कि आत्मा जन्मता है तो जन्मेगा तो मरेगा, और दूसरा यदि तू मानता है कि मरेगा तो मरेगा ही, तो फिर तू किस बात की देर करता है? जिनको कल मरना था वो आज मर जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छा करके तो होगा। अच्छा, वीर गति, अच्छी मौत किसे कहा जाता है? थोड़ी देर के लिए हृदयाघात जो होता है उसको आप अच्छी मृत्यु कह सकते हैं, क्योंकि हृदयाघात में होता क्या है कि व्यक्ति कुछ करते करते चला जाता है। नाचने वाला नाचते चला जाता है, खाना बनाने वाला खाना बनाते चला जाता है, पेपर पढ़ने वाला पेपर पढ़ते पढ़ते चला जाता है, चाय पीने वाला चाय पीते पीते चला जाता है। हृदयाघात थोड़ा ऐसा अटपटा होता है ना। वो गया जमाना कि व्यक्ति सो रहा था और सोते में अटैक आ गया। आजकल थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, हार्ट अटैक का नए वर्जन आ गए हैं। कई लोग शौचालय जाते हैं, बैठे रह जाते हैं, शांति पाठ हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो यह मृत्यु बड़ी अच्छी है कि करते करते तो मरा, कुछ ना कुछ काम करते हुए व्यक्ति मरा, खटिया पे तो नहीं पड़ा रहा। अगर एक पक्ष देखा जाए तो बड़ा अच्छा है। तो भाई जब मरने ही वाले हैं तो उनके लिए प्रतीक्षा क्या करनी? मौका है, दस्तूर है, युद्ध का क्षेत्र है और बढ़िया बहाना भी है, अच्छा उद्देश्य भी है और सार्थकता हो जाएगी। तो अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन से मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम सोचितुम अर्हसि। समझ में आ गया? आगे, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे ना त्वम सोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है, अटल है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका क्या अटल है? उसका जन्म अटल है। यानी जो जन्मेगा वो मरेगा और जो मरेगा वो जन्मेगा। ये तो अटल सत्य है, अखंड सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, इसका अपरिहार्य नहीं किया जा सकता, यानी इसे टाला नहीं जा सकता। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्मेगा। ये ऐसा प्रवाह से अनादि व्यवस्था है जिसको टाला नहीं जा सकता। ये ऐसा विधि का लेखा है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इसका कोई उपाय नहीं है, अपरिहार्य।
इसका कोई परिहार नहीं है। तो इसलिए ना त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसलिए शोक करना उचित नहीं है। शोक करना क्यों उचित नहीं है, ये सारी बातें वो यहां पर बताते जा रहे हैं। आगे कहा, अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानन्येव तत्र का परिदेवना। तो अव्यक्त्यादीनि भूतानि, ये जितने भी भूत हैं, जितने संपूर्ण प्राणी हैं, ये जो शरीर हैं, ये शरीर हैं व्यक्त, और इनकी जो आत्मा थी वो आत्मा है अव्यक्त। ये जो व्यक्त शरीर हैं, ये व्यक्त होने के बाद अव्यक्त हो जाएंगे। आज शरीर चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं, फिर शरीरों की स्मृति दीवार पर टंग जाएगी और शरीर में रहने वाला अव्यक्त हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये क्रम ऐसा है संसार का। अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत। अव्यक्त पहला है और अव्यक्त अंतिम है, मध्य में है व्यक्त, बीच में क्या है, व्यक्त है। तो जो वर्तमान है वो वर्तमान है व्यक्त, लेकिन भूत क्या रहेगा, भूत अव्यक्त रहेगा। और भविष्य क्या है, भविष्य भी अव्यक्त रहेगा। तो निधनानि, इनका निधन पक्का है। जो मध्यम व्यक्त है, जो वर्तमान में व्यक्त दिखाई दे रहा है, उस वर्तमान व्यक्त का निधन यानी अंत निश्चित है। तो जब उसका अंत निश्चित है, तत्र का परिदेवना, फिर उसके लिए क्या विलाप करना। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट हैं। तो जब संसार की ऐसी स्थिति है तो फिर बताओ सोचने की क्या आवश्यकता है। ना त्वं शोचितुम् अर्हसि, सोचना नहीं चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। आज आप और हम सब कौन हैं, व्यक्त हैं। पहले क्या थे, अव्यक्त थे, और जब शांति पाठ हो जाएगा तब अव्यक्त हो जाएंगे, हाँ या ना। आज हमारे रिश्ते नाते सब दिखते हैं, नाम दिखते हैं, स्थान दिखते हैं, घर दुकान मकान दिखते हैं, गांव नगर शहर दिखते हैं, आज हमें दिखते हैं, ये व्यक्त हैं। और आप बताओ, आप जितनी जितनी वर्तमान शरीर की आयु में हो, उससे पहले व्यक्त थे क्या? उससे पहले तो अव्यक्त थे, और बाद में भी अव्यक्त हो जाओगे। तो जो व्यक्त है वो सदा नहीं रहेगा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति परिस्थितियों से बड़ा घबराता था। उसको एक साधु मिले। साधु ने कहा कि जब भी तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आवे और तुम उन परिस्थितियों से अत्यंत प्रभावित हो जाओ, तो मैं तुम्हें एक मंत्र लिख करके देता हूं। उस मंत्र को उस परिस्थिति में पढ़ लेना, तो वो जो उतार चढ़ाव से जो तुम प्रभावित होते हो, तो तुम्हारा वो प्रभाव समाप्त हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। यानी जो बुखार चढ़ता है वो तुम्हारा बुखार दूर हो जाएगा। तो व्यक्ति को लिख करके मंत्र दे दिया। उस व्यक्ति के जीवन में कालांतर में बहुत सुख आया, इतना सुख आया कि उसने उतने सुख का अनुभव कभी किया ही नहीं था। लेकिन उस सुख ने उसको इतना प्रभावित कर दिया कि वो आदमी से आदमी नहीं कह रहा था, अभिमान में आगे बढ़ गया था। उसको लगता था कि मुझसे बड़ा भाग्यशाली तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता।
फिर उसे साधु महाराज की बात याद आई कि साधु महाराज ने कहा कि जब विपरीत परिस्थितियां तुम पर हावी हो जाएं तो तुम उस मंत्र को पढ़ लेना। उसने वो पर्ची ढूंढी, मंत्र पढ़ा और उसका बुखार उतर गया। पता है क्या लिखा था पर्ची में? ये जो समय है वह भी बीत जाएगा। ये था मंत्र। तो जीवन में चाहे अपार दुख हो चाहे अपार सुख हो, जब दुख आपको इतने प्रभावित कर जाए कि आपको लगे कि बस मर जाना चाहिए, और जब सुख इतने आ जाए कि तब आप आदमी की वैल्यू करना बंद कर दो, अपने बराबर वालों का ही सम्मान करना बंद कर दो, अपने सौभाग्य पर इतराओ और दूसरों के दुर्भाग्य पर उन्हें कमेंट पास करो, तो जब वो दुख और सुख आपको ज़्यादा प्रभावित करें तब आप भी उस मंत्र को पढ़ लें। हम लिख के दे रहे हैं आपको, मुँह जुबानी याद करा देते हैं कि ये जो समय है वह भी बीत जाएगा। ना दुख सदा साथ रहने वाला है, ना सुख सदा साथ रहने वाला है। हिलोरे हैं सब, समुद्र के निकट जाते हैं और उसके जो पवन थपेड़े आते हैं तो उनका प्रभाव होता है। बस अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं खड़ा हो जाऊंगा और ये मुझे प्रभावित नहीं करेंगे तो भूल में है। वो थपेड़े दोनों काम कर सकते हैं, उसकी हड्डी पसली छील सकते हैं और दूसरा उसको अंदर बहा करके भी ले जा सकते हैं। दोनों स्थितियां होती हैं। तो समझदारी क्या है कि उस प्रभाव के आगे नतमस्तक हो जाए, झुक जाए। शांत होकर के बैठ जाओगे, वो प्रभाव आएगा और चला जाएगा, तुम जैसे कि तैसे सुरक्षित बच जाओगे। अगर ये शिक्षा समझ में नहीं आती तो कभी समुद्र के तट पे चले जाना, समझ में आ जाएगा। छाती चौड़ा करके खड़े हो जाओगे तो खून निकलेगा, और थोड़ा सा अगर रपट्टे में पड़ गए तो मिलोगे ही नहीं, सीधा समुद्र में स्वाहा। तो ये परिस्थितियां हैं। आगे, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यं वदवदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न चैव कश्चित्। ये वचन आपको वैसा ही लगेगा जैसे कठोपनिषद में आया, आश्चर्यो वक्ता कुशलानुशिष्टा, जिसमें कठोपनिषद में कहा गया कि इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना बड़ा कठिन है। इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाला आचार्य बड़ा आश्चर्य है और इसके सुनने वाले भी बड़े आश्चर्य हैं, और बहुतों को तो ये समझने में भी नहीं आता। ये प्रसंग आता है ना कठोपनिषद में, हम पढ़ करके निवृत्त हुए हैं। बस यहाँ पर भी यही बात कही है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत्। कोई लोग तो इस आत्मा के प्रसंग को आश्चर्य की भांति देखते हैं। कई महानुभाव जब उनको आत्मा के विषय में सुनने को मिलता है तो सुनकर के वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तथा एव अन्य आश्चर्य वदति, और कोई विरला ही ऐसा होता है जो बड़े ही आश्चर्यता के साथ इसका वर्णन करे। यानी वहां कठोपनिषद में जो आत्मा परमात्मा के विषय में कहा गया, यहां पर वही आत्मा के विषय में कहा जा रहा है कि इसका वक्ता आश्चर्य है और इसका श्रोता भी आश्चर्य है। विरले ही लोग मिलेंगे जो आत्मा के विषय में व्याख्यान करेंगे और विरले ही लोग मिलेंगे जो आत्मा के विषय में व्याख्यान सुनेंगे। विरले ही लोग होंगे। चा अन्य एनम आश्चर्य श्रोणोति चा कश्चित् श्रुत्वापि एनम न एव वेद। और कोई तो ऐसे भी होंगे जो सुन करके भी नहीं समझ पाएंगे। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष भी इसके तत्वों को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और कोई दूसरा अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य से सुनाता है।
और कोई कोई तो ऐसा होता है कि जो उसको सुन करके भी नहीं समझ पाता। तो ये आत्मा का उपदेश ऐसा है। तो आप सीधा मान सकते हैं कि ये श्लोक कहाँ से कॉपी किया है या कहाँ से प्रभावित है। कठोपनिषद के कई श्लोक या तो जैसे कि तैसे गीता में हैं अथवा उससे प्रभावित होकर के यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब इस प्रसंग का अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। देहि शरीरी, शरीर में रहने वाला शरीरी, देह में रहने वाला देही। तो कहा भारतम भारत अयम देहि सर्वस्य देह, यह आत्मा सबके देह में नित्यम अवध्य है, सदा ही अवध्य है। ऐसा नहीं है कि पिता में भीष्म के भीतर की आत्मा अवध्य है, द्रोण के भीतर की आत्मा भी अवध्य है, तेरे अंदर की आत्मा भी अवध्य है, मेरे अंदर की आत्मा भी अवध्य है। सारी आत्माएं अवध्य ही हैं। जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं उन शरीरों में जो शरीरी है, उन देहों में जो देही है, वो सदा नित्य अवध्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तो ये जो इस कारण सारे जो प्राणी हैं इनके लिए ना तुम सोचितुम अर्हसि, इसलिए शोक मत करो। ये जितने प्राणी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें लगता है कि भयंकर नरसंहार होगा और सब जगह लाशें ही लाशें होंगी, खून की नदियां बहेंगी और करुण क्रंदन विलाप होगा, विधवाओं का संताप होगा, बच्चों की चीख पुकारें होंगी और वृद्धों की आंखों से आंसू बहेंगे। जो तुम्हें विभत्सिका दिखाई दे रही है इनके मरने पर, तो वो विभत्सिका कुछ नहीं है। हर मरने वाले के प्रति उसके अपने तो रोते ही हैं। जिस व्यक्ति का जिससे जितना अधिक लगाव होता है वो उतना शोक करता है, और जिसका जितना लगाव नहीं होता वो शोक नहीं करता। सबका अपना अपना सिस्टम है, कौन कहाँ तक शोक करेगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। आप मनुष्य जीवन में आकर के जितना भी धन ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे वो कहाँ पर रह जाएगा, धरती पर धरा रह जाएगा। धनानि भूमौ, और जो भी सुख साधन आप अरेंज करेंगे वो सारे सुख साधन, वो आपकी मोटर गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, वो पशु, वो सब गैरेज में खड़े रह जाएंगे। जो जीवन संगनी भार्या है, तो भार्या कहाँ तक साथ देगी, घर के दरवाजे तक, और सगे संबंधी कहाँ तक साथ देंगे, चिता तक। और चिता के बाद कौन साथ देगा, आपके कर्म। भाई कम रोता है, उससे ज्यादा पत्नी रोती है, उससे ज्यादा माता रोती है। कोई 3 दिन रोएगा, कोई 13 दिन रोएगा, और कोई 30 दिन रोएगा, कोई 2-3 साल रोएगा। सबके रोने की अवधि है। जिसका जिस व्यक्ति के साथ जितना अधिक अटैचमेंट होगा वो उतना रोएगा। लेकिन ये अटल सत्य है कि सब जाएंगे, इसलिए जाने को याद रखो, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। इसलिए जो अभी तक गया नहीं है उससे लाभ लो और उससे लाभ दो। ये बुद्धि की बातें हैं। और चले जाने के पीछे आप सोचो कि अभी तो ये लाभ लेना बाकी था, ये लाभ देना बाकी था, तो इससे बड़े मूर्ख कोई नहीं है। तो ये तो मैंने अलग प्रसंग ले लिया। तो यहां पर प्रसंग यही था
कि जितने ये जो देह दिख रहे हैं, कौरव पक्ष के, पांडव पक्ष के, इन सब के अंदर जो देही है, जो जीवात्मा है, वो अवध्य है। तो जब वो अवध्य है, उसे मारा ही नहीं जा सकता और नष्ट होंगे शरीर, इसलिए ना तुम सोच तुम अर्हसि, इसलिए तू शोक मत कर। अब इतना ही होगा, शोक मत कर, शोक मत कर। अब ज़्यादा सुनेंगे तो हमें शोक हो जाएगा कि महाराज कुछ आगे बढ़ो, तो हम भी आगे बढ़ते हैं और गीता में कृष्ण जी भी आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे कि अब बेटा धनुष उठाओ। तो आत्मा का उपदेश 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक चला। इतने श्लोकों में आत्मा के विषय में यहाँ पर व्याख्यान हुआ है। अब 31वें श्लोक से आगे क्षत्रिय धर्म की बातें करी जाएंगी।